नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा की ओर से स्वर कथा चैनल के सभी सम्मानित श्रोताओं को सादर प्रणाम। भारत के संतों को समर्पित इस श्रृंखला के पिछले एपिसोड में स्वर कथा पर हमने संत मलुकदास जी के विषय में चर्चा की। सार्वभौमिक प्रेम के कवि संत मलुकदास जी। और आज हम चर्चा करेंगे देवराहा बाबा, जो भारतीय संत परंपरा के अद्वितीय महापुरुष थे। चर्चा करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। साथ ही अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचारों से भी अवश्य अवगत कराएं और चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करें। तो आइए चर्चा करते हैं देवराहा बाबा, भारतीय संत परंपरा के अद्वितीय महापुरुष के विषय में। भारतीय संत परंपरा में अनेक पुरुष हुए जिन्होंने अपने तप, त्याग और चमत्कारों से जनमानस को प्रभावित किया, और उन्हीं में से एक थे देवराहा बाबा। एक ऐसे योगी जिनका जीवन रहस्य और आस्था से भरा हुआ था। वे ऊंची मचान पर रहते थे, निवस्त्र साधना करते थे और भक्तों को आशीर्वाद देते थे। उनकी आयु को लेकर अनेकों किंवदंतियां हैं। किसी ने उन्हें 150 वर्ष का बताया और किसी ने 250 वर्ष का, और किसी ने उसे 900 वर्ष तक का जीवित माना। देवराहा बाबा का निवास प्रारंभ में सरयू नदी के किनारे देवरिया में था। बाद में वे वृंदावन में यमुना किनारे रहने लगे। उनकी जीवन शैली अत्यंत सरल थी। वे हिरण की खाल पर बैठते, ऊंची लकड़ी की मचान पर रहते। भक्तों का विश्वास था कि वे सूक्ष्म शरीर धारण कर वर्षों तक तपस्या में लीन रहते थे। कहा जाता है कि बाबा भक्तों के सामने खाली हाथ घुमाते और अचानक उनके हाथ में फल, मिठाइयाँ और अनेक वस्तुएं प्रकट हो जाती थीं। यही था उनकी सिद्धि का प्रमाण। आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी जब चुनाव हारी, वे बाबा के पास पहुंची। बाबा ने अपने हाथ के पंजे से आशीर्वाद दिया और मान्यता है कि इसी से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा बना और बाद में इंदिरा गांधी जी पुनः विजयी हुई। बाबा कहते थे कि पैरों में तीर्थ है। भक्त उनके चरण स्पर्श को तीर्थ मानते थे। साधारण ग्रामीण से लेकर प्रधानमंत्री तक उनके चरणों में बैठते थे। राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी जैसे नेता उनके दर्शन को जाते थे। चुनावों के समय उनके आशीर्वाद को शुभ माना जाता था। 1990 को योगिनी एकादशी के दिन देवराहा बाबा ने अपनी देह त्यागी। उनके प्रस्थान के बाद भी उनकी कथाएं, चमत्कार और आशीर्वाद आज भी लोक कथाओं की तरह सुनाए जाते हैं। वे भारतीय संत परंपरा के एक ऐसे महापुरुष थे जिनका जीवन रहस्य और आस्था का एक विशेष अद्भुत संगम था। देवराहा बाबा एक भारतीय सिद्ध योगी संत थे। उन्हें अमर योगी के नाम से भी जाना जाता था। देवराहा बाबा के शुरुआती जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। बस केवल इतना ही पता है कि 20वीं सदी के पहले भाग में उन्होंने उत्तर प्रदेश के सलीमपुर से 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित एक कस्बे मैल का दौरा किया था, जहां उन्होंने सरयू नदी के किनारे कस्बे से 3 किलोमीटर दूर लकड़ी के लट्ठों से बने एक ऊंचे चबूतरे मचान पर रहना शुरू कर दिया। यह जगह देवरिया जिले के चिल्मा बाजार के पास थी, इसलिए स्थानीय लोग उन्हें देवराहा बाबा कहने लगे। जहाँ बाबा शब्द संतों या बुजुर्गों के इस्तेमाल होने वाला एक सम्मानजनक संबोधन है। इसके बाद वे वृंदावन चले गए, जहाँ उन्होंने अपने जीवन के बाकी साल यमुना नदी के किनारे एक मचान पर ही बिताए। उन्होंने भारत के कई स्थानों का दौरा किया और अलग अलग राज्यों में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। गंजाम उड़ीसा में स्थित पूर्णेश्वरी माँ तारा तारिणी शक्तिपीठ में स्थानीय लोग उन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से पुकारते थे। आज भी माँ तारा तारिणी शक्ति पीठ के पुजारी माँ के पीठ पर बाबा के आगमन के दौरान इनके द्वारा किए गए चमत्कारों को याद करते हैं। एक बार देवराहा बाबा ने ऑल इंडिया रेडियो को दिए गए एक साक्षात्कार में स्वयं भी इस बात की पुष्टि की थी। देवराहा बाबा वृंदावन के एक तपस्वी थे। उन्हें एक निर्धन व्यक्ति से लेकर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तक सभी का आध्यात्मिक मार्गदर्शक माना जाता था, जो जाति और समुदाय की संकीर्ण सीमाओं से परे थे। गांव के लोग, साथ ही कई महत्वपूर्ण हस्तियां भी उनकी एक झलक या दर्शन पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। आम चुनावों के समय आशीर्वाद लेने के लिए कई राजनेता उनसे मिलने आते थे।
इसमें इंदिरा गांधी, बूटा सिंह जी, राजीव गांधी जैसे नेता शामिल थे। राजीव गांधी जी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी जी ने 1989 के चुनावों की पूर्ण संध्या पर उनके आश्रम का दौरा किया। वे अपने भक्तों को अपने पैरों से आशीर्वाद दिया करते थे। वे नदी के पास बने 10 फुट ऊंचे लकड़ी के एक चबूतरे पर रहते थे और हिरण के खाल का एक छोटा सा वस्त्र धारण करते थे। लकड़ी के तख्तों पर बनी एक आड़ बैरिकेड उनके अर्धनग्न शरीर को भक्तों की नजर से ओझल रखती थी और वे केवल नदी में स्नान करने के लिए ही उतरते थे। देवराहा बाबा अपने उन दावों के लिए जाने जाते थे जिसमें कहा गया है कि उनकी उम्र 150 वर्ष से भी अधिक थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार देवराहा बाबा कम से कम 150 वर्ष के थे, जबकि कुछ अफवाहों में उनकी उम्र 700 वर्ष तक बताई गई है। इनमें से किसी भी अफवाह को कभी भी सत्य के रूप में पुष्टि नहीं हुई। 19 जून 1990 को योगी ने एकादशी के दिन उन्होंने अपनी देह त्यागी। अगले एपिसोड में हम एक और महान संत के विषय पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।